मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ लाइफ लेसन में स्वागत। आज का हमारा लेसन है मुख्य चार बात। वह कौन सी चार बात है जो हमें समझ में नहीं आता और हम समझ भी जाते हैं तब भी वह सुलझता नहीं है, और कभी सुलझने का लगता है कि अब सुलझ गया तो और ज़्यादा उलझ चुके होते हैं। वह चार बातें हैं हमारी ज़िंदगी को डाइवर्ट करती है, हमारी ज़िंदगी को उत्थान भी देती है, पतन भी देती है, हमारी ज़िंदगी की दिशा धारा को बदल कर रख देती है। जिधर चलेंगे उधर वो तूफान खड़ा कर देता है या शांति का, खुशी का आपको वो लबालब भर देता है। यदि उसका डायरेक्शन सही रहा, यदि उसका दिशाएं सही रही, यदि उसका चाल सही रहा तो हाल जबरदस्त होगा, अद्भुत और विस्मयकारी होता है। ये जीवन को जीने के लिए हम इन चारों चीज़ों से हमेशा गुजरते हैं। हम ये चार जो बातें हैं इससे हम बच ही नहीं सकते। वह कौन सी चार बातें हैं? पहला है रिश्ता। आप इस समाज में रहते हैं, आप चाहे जंगल में रहो, पहाड़ में रहो, घर में रहो, ऑफिस में रहो, कहीं भी रहो, पर आपके जहन में, आपके दिमाग में और आपके सांसों में और आपके लाइफ में रिश्ते को आप नकार नहीं सकते। आप तलाक ले सकते हो, निश्चित तौर से मियाँ बीवी का तलाक हो जाता है। दुनिया में केवल एक ऐसा ही वही रिश्ता बना है जिसको हम अर्जी दे करके, कोर्ट से अर्जी दे करके कहते हैं कि आज से अब हमारा इसका रिश्ता खत्म हो गया। मित्रों, रिश्ता एक बार बन जाता है, रिश्ता कभी आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। आखिर में भूतपूर्व पति, भूतपूर्व पत्नी लिखा रहेगा, तलाकशुदा लिखा रहेगा, आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपका उनसे रिश्ता था। मन से भी मन का रिश्ता होता है, तन से तन का रिश्ता होता है, दिमाग का दिमाग से रिश्ता होता है, पैसे से पैसे का रिश्ता होती है, समाज से समाज का रिश्ता होता है। हम एक दूसरे रिश्ते में हम जुड़े हुए रहते हैं। माता पिता हो, भाई बहन हो, चाचा चाची हो, कितने रिश्ते हैं हमारे हिंदुस्तान में। तो रिश्तों की ऐसा श्रृंखला है कि जब आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होता है या कोई शोक का कार्य होता है तो आप अपने जब रिश्तों को निमंत्रण देते हैं तो आप पाते हैं कि इतनी तरह के रिश्ते, बाप रे, कितने रिश्ते 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 रिश्ते। एक व्यक्ति का कम से कम यदि कोई रिश्तेदार होते हैं तो 100 से ऊपर ही होते हैं, न्यूनतम में 100 से ऊपर रिश्तेदार होते हैं। और आपको निभाना है क्योंकि जिंदगी समाज में चलनी है। तो समाज के रीति नियम, समाज की संस्कार, समाज की सोच, समाज की एक सिस्टम, समाज की अपनी जगह है, समाज का अपना एक चलने का तरीका है, समाज में जीने का अपना एक फार्मूला है, समाज में रहने का अपना एक फंडा है। आप बेहतर से बेहतर आप इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, वैज्ञानिक बन जाइए, दार्शनिक बन जाइए, फिलासफर बन जाइए, लेकिन जब आता है आपका रिश्तेदारी की बात, जब आते हैं आपकी परंपरा की बात, जब आता है आपके समाज की बात, तो ये सब रिश्तों में आपको फिर आना पड़ता है। तो रिश्ते निभाना कोई मामूली काम नहीं होता और रिश्ते तोड़ना भी कोई मामूली काम नहीं होता। आप किसी से कब तक पीछा छुड़ा सकते हो और किसी को कब तक अपना बना सकते हो। यह एक मामूली धागा में, कच्चे धागा से बंधा हुआ संबंध होता है, कच्चे धागे से बंधा हुआ संबंध होता है। आप ज़्यादातर से माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्रियाँ, यानी इनके इर्द गिर्द आप रिश्ते देखते हैं। दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, फूफा फूफी, ताई ताऊ, कितने छोटे 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 ढेर सारे। पड़ोसी हैं तो अंकल हो गया, पड़ोस में है तो आंटी हो गया, अब अपने उम्र से थोड़े से बड़े की है तो आ गया भाभी हो गया, भैया हो गया। छोटी छोटी चीज़ें जो हमें जीवन का रसधार बनाता है, ये जीवन जीने का हमको और उत्साहित करता है, हमारे लाइफ में प्रोत्साहन लाता है। लेकिन कभी कभी यही रिश्तेदारियाँ इतने उलझ जाते हैं कि हमको वो तबाही के बवंडर में झोंक देते हैं। वह हमको एक ऐसा झटके देने लगते हैं कि हमारी सारी विद्वता, हमारी सारी गुणवत्ता, हमारी सारी सफलता, हमारे जितने भी हमने नाम कमाया, सम्मान कमाया या जो भी हम कमाए, धन कमाए, जो भी कमाए, ये उलझ करके तबाह हो जाता है और हम उसी उलझन में उलझ करके ऐसा फिटा जाते हैं, ऐसा हो जाता है कि हमारा कोलाज बन जाता है, हमारा जीवन का पूरे के पूरे धनिया बो दी जाती है, जीवन में उत्साह उमंग सारी खत्म हो जाती है और न जाने क्या से क्या हम बन जाते हैं।
मित्रों, ये रिश्ते को समझना और उसको निभाना और उस रिश्ते को बचाए रखना यह कोई मामूली कार्य नहीं है। लेकिन यदि आप इसको कार्य मान के करेंगे, समझ समझ के करेंगे, तो फिर उलझने का बहुत बड़े खतरा है। इसको स्वाभाविक रूप से जिया जाता है। इसको आप स्वाभाविक रूप से जियो, न बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखो, न बहुत ज़्यादा दुनिया बनाओ, न इस विषय पर बहुत ज़्यादा सोचो समझो, न इस विषय पर बहुत ज़्यादा गंभीरता लो, न इस विषय को ज़्यादा इग्नोर करो। एक स्वाभाविक प्रक्रिया, जैसे बरसात आती है, पानी बरसता है, शीत आता है, ठंडा होती है, गर्मी का मौसम आता है, मौसम में गर्मी आ जाता है। जिस तरह से मौसम अपनी अनुकूलताएं चलती रहती है, उसी तरह से आप भी अपने जीवन की रिश्तेदारियों को उस वक्त के अनुसार से, उस समय के अनुसार से, उस एटमॉस्फेयर के अनुसार से, उस समय आपकी क्या औकात है उसके अनुसार से, उस समय आपकी क्या मनोदशा है, उस समय आपकी क्या आर्थिक दशा है, उस समय आपकी क्या सामाजिक दशा है, उस समय आपकी क्या सांस्कृतिक दशा है, उस समय आपकी क्या चारित्रिक दशा है, इसके अनुसार से आप उसको सहज रूप से यदि आप स्वीकार के जीते हैं, तो ये रिश्ते आपको कभी उलझाएगा नहीं। ये रिश्ते आपको हमेशा प्रोत्साहन से भरेगा। ये रिश्ते आपको जीवन जिंदगी की एक नई परिभाषा देता रहेगा और जिंदगी का मायने ही इस रिश्तों पे टिका हुआ है। ये रिश्ता पूरी भावनाओं पे चलता है। ये भावनाओं पर आधारित ये अपनी संसार होता है और भावनाएं मन के भीतर में उठने वाली तरंग और संवेदनाओं से चलती है। तो मित्रों, आप समझिए रिश्ता को और बेहतर जीवन जिए और शानदार जीवन जिए। ये आपकी गरीबी में आपको ये अमीरी का एहसास दिलाएगा और आपकी अमीरी में आपको अपनापन होने का एहसास दिलाएगा और आपके अहंकार में बढ़ जाता है तो फिर ये आपको धुतकार भी देता है और आपका चिड़चिड़ापन, आपका अहंकार, आपका गलत तरीका, आपका तुनक मिजाजी और आपका गलत डिसीजन फिर रिश्तों में दरार लेके आता है और आप फिर डिप्रेशन में जाते हो और नाना प्रकार के उद्यम करते हो और अपने जीवन को अपने हाथ से ही कलम कर देते हो। बचिए, समझिए और सहज रूप से जीवन जिए। दूसरी बात आती है दिल। इस रिश्ते से ही संबंधित है इस दिल का। यूँ तो हार्ट, हृदय को हम दिल कहते हैं, पर वास्तव में दिल हमारे मस्तिष्क के भीतर होता है। ये हमारी संवेदनाओं से भरा हुआ हमारी ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ हम किसी को एहसास करते हैं, महसूस करते हैं, चाहे वो सुकून का महसूस हो, पीड़ा का महसूस हो, कि बेवफाई का तकलीफ हो, कि वादा किसी ने आपको दिल आपका तोड़ दिया, यानी कि वो आप चाहते थे वैसा नहीं हुआ, आप उसके ऊपर भरोसा करते थे लेकिन वह विश्वासघात हो गया। कई तरह की बातें होती है और बात बात में ये हमारा जो दिल होता है फिर हमको लगता है आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आज मुझे बेचैनी महसूस हो रहा है, आज मेरा मन खट्टा हो रहा है, आज मेरा मन बड़ा डरा हुआ है, आज मेरा मन न जाने क्या हो रहा है, आज मेरा मन कहते हैं वो एक सब दिल में होता है। अधर में एक ऐसी अंदर में दुख 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 करते हुए आपके हार्ट में एक ऐसा महसूस होता है और आपके लाइफ एक संदेह में घिर जाता है। आप कभी कभी तो इतने डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, भय भीतर ही भीतर, कि आप एक कदम नहीं उठा सकते। कहीं जा रहे हैं और आपका हृदय ने जवाब दे दिया, दिल। फिर आजकल हमारे नौजवान जितने मित्र हैं इस दिल के नाम पर न जाने अपने आप को कितना तबाह कर रहे हैं। दिल दे दिया, दिल दे दो, दिल नहीं दिया, वगैरह वगैरह। आजकल के हमारे नौजवान मित्र तो इस हार्ट का सिंबल बना करके इस दिल के पीछे पागलपन की तरफ घूमते हैं। ये संवेदना का केंद्र है, अनुभूति का केंद्र है। मित्रों, इसका भी आप समझिए इसको। ये आपका उम्र के अनुसार से भी ये इसका वाइब्रेशन बढ़ता है और उम्र के काफ़ी उम्र हो जाने के बाद भी इसका वाइब्रेशन बढ़ता है, क्योंकि इसके संबंध आपकी भावनाओं से होता है। भावना में और महसूस जब करते हैं, जब भावना को जब आप अपने हृदय में विश्लेषण करते हैं, जब भावना को जब आप एहसास से भरते हैं, जब आपकी ये पांचों इंद्रियां जो वासना की इंद्रियां हैं, ये जो काम वासना की इंद्रियां हैं, उसका रिलेटेड दिल से होता है। और यही जब वात्सल्य में बदल जाता है तब भी उसका संबंध दिल से होता है। जब यही पवित्र प्रेम में बदल जाता है तब भी उसका संबंध दिल से ही होता है। यानी भावना ही इसका मदर है, भावना ही मूल है। भावना में यदि आप अपने भावना को आप देखते रहेंगे तो आपको इसमें लफड़े और पचड़े में नहीं पड़ेंगे, बल्कि इसका सदुपयोग करेंगे, संवेदना में उपयोग करेंगे, करुणा में उपयोग करेंगे, ममता में उपयोग करेंगे और निश्चल प्रेम में उपयोग करेंगे, भक्ति में उपयोग करेंगे। आपका ये लाइफ को बदल देने के लिए बहुत शानदार आपके पास ईश्वर ने टूल्स बना के देखा है मित्रों। तो इस दिल को समझिए, उलझिए मत,
तीसरी नंबर आता है हमारा विश्वास का। बिना विश्वास का आप इस दुनिया में कुछ भी काम नहीं कर सकते। आप ट्रेन में बैठते हैं तो आपको भरोसा तो करना ही होगा कि आपका जो ड्राइवर है आपके ट्रेन को मंजिल तक पहुंचाएगा। अब बस में बैठते हैं तो आपको भरोसा तो करना होगा कि आपका ड्राइवर सही दिशा तक और सही जगह गंतव्य तक आपको पहुंचा देगा। आप एरोप्लेन में उड़ते हैं तो आपको भरोसा करना ही होगा कि आपका पायलट सही उड़ान भरेगी और आपको सही जगह में पहुंचा भी देगा। लेकिन जिंदगी में छोटी छोटी बातें, घर पर आप बहुत ऐसा मुंह से भले ही मत बोलो कि मम्मी पर विश्वास है, पापा पर विश्वास है, बहन पर है, बेटी पर है, बेटा पर है, अपने कर्मचारियों पर जिससे हम काम करते हैं, लेन देन करते हैं। यह विश्वास का एक बड़ा बाजार है हमारे इस संसार में। इस विश्वास का एक बड़ा बाजार, जितने भी कंपनियां हैं हमको विज्ञापन कर करके यह विश्वास दिलाता है कि उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप इसको खरीदिए। जितने भी व्यापार हैं, इस व्यापार में एक ही मुख्य चीज है, वह आपको कितना विश्वास दिला पाए, कितना विश्वास। मसलन आप समझ लीजिए कि आपकी एक छोटी सी तबीयत खराब है, अब बुखार है, छींक है, सर्दी है, मौसम का हो सकता है, वायरल का हो सकता है, पता है आपको बड़ी मार्केट है मेडिसिन का, लेकिन आप उस डॉक्टर के पास जाते हैं जिससे आपको विश्वास है कि मैं इसके पास जाऊंगा, इसकी दवा लिखा, मुझे बड़ा असर करेगा, और अब जाते हैं, इलाज कराते हैं। कई बार आपको वही डॉक्टर से अविश्वास हो जाता है तो फिर नहीं जाते हैं। तरह तरह की चीज़ें हैं जीवन में। खुद पर कभी विश्वास ना हो तो फिर हम सफल नहीं हो सकते। हमारा यदि खुद पर विश्वास ना हो तो फिर हम पर कौन विश्वास करेगा। तो सबसे पहले मित्र, हमको अपने पर विश्वास करना सीखना होगा। फिर हमको हमारा विश्वसनीयता बना रहे, इस बात के लिए हमको काम करना पड़ेगा। और जब हमारा विश्वसनीयता प्रामाणिक रहेगा तब हम इस दुनिया की मार्केट में हमारा कोई वैल्यू होगा, नहीं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं होगा, हमारी कोई वैल्यू नहीं होगा। इसलिए विश्वास एक बार यदि टूट जाए, विश्वास आप एक बार खो दो, किसी की नज़र से आप गिर गए, आपकी प्रामाणिकता खत्म हो गया, तो आपको विश्वास बनाने में, अपना विश्वास बनाने में, अपनी प्रामाणिकता बनाने में फिर बहुत वक्त लग जाता है, फिर आप उलझ जाते हो। तो आसानी से अपनी विश्वसनीयता खत्म मत कीजिए, अपनी प्रामाणिकता मत खोइए, अपनी प्रामाणिकता बनाए रखिए, और बार बार आप अपने विश्वास को टूटने ना दें। अब बात बात में आप अविश्वास करने न लग जाओ। यह दुनिया को समझने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण चाहिए, यानी एक ऐसा दृष्टिकोण चाहिए जो तत्वबोध से भरा हो, जो सम्यक बोध जानता हो, जो विवेक का आंख लगा के देखता हो, जो खुली आंख से समझता हो, जो खुली आंख से विश्लेषण करता हो। उसके बाद ही आप किसी पर भरोसा करें, विश्वास करें, या फिर किसी पर अविश्वास करें। यूं ही छोटी छोटी बातों को लेकर के न तो आप विश्वास करें और न ही आप अविश्वास करें। स्वाभाविक रूप से आप संसार में यदि आप जीते हैं तो फिर आपको इसका विश्लेषण करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होंगे, आप ज़्यादा उलझेंगे नहीं, और जितना ज़्यादा उलझेंगे उतने ही ज़्यादा उलझते जाएंगे। ये सुलझने का नाम नहीं लेता। इसलिए जब सहज हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे, तो विश्वास आपको फिर मदद मिलेगी आपके लाइफ को बेस्ट करने का। चौथा बात आ जाती है, सबसे बड़ी बात, इन दिनों बहुत प्रचलन में है। इन दिनों मतलब क्या है कि प्राचीन समय से आज तक इसके पीछे बहुत बड़ा मैथ्स से काम करते हैं, बहुत बड़ा गणित है। ये इस युग का भी गणित है, आपके जीवन का भी गणित है, आपके घर का भी ये मैथ्स है। क्या है? वचन। आप बोलते हैं कि हाँ मैंने अपनी वचन दिया, मेरी बात नहीं कटेगी। आप जानते हैं ना कि ये वचन निभाने के लिए श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष तक का जंगल का खाक छान दिया। एक वचन था। एक वचन निभाने के लिए हरिश्चंद्र ने अपनी राजपाट विश्वामित्र को सौंप दिया। सपने में दी गई वचन को उन्होंने एक्चुअल में, वास्तविक में अपने जीवन में उतार लिया। इसीलिए तो इतिहास में हरिश्चंद्र से बेहतर और कोई वचन निभाने वाला आपको नहीं मिलेगा। सैकड़ों आज आपको वचन मिलेंगे। जो रक्षाबंधन होते हैं वह भी एक वचन है। सरकार हमको चुनाव के समय जो वादा करती है वह भी एक वचन है। हम घर में छोटी छोटी बातों को लेकर के वचन देते रहते हैं। हाँ मैं आज से ऐसा नहीं करूँगा, हाँ ठीक है मैं ये करूँगा, हाँ आप मेरे पर भरोसा करें कि मैं ये करके आपको दिखाऊँगा। आप अपने वचन को सारगर्भित बनाने के लिए आप अपने 2-4 कार्यों की गिनती भी गिनाते हैं। देखो मैं आपसे बोला था ना
कि मैं इतने दिन में काम करके दे दूंगा और मेरा वचन पक्का था, मैंने बिल्कुल निभाया। आप कभी कभी किसी से आपको क्रेडिट लेना होता है, उधार लेना होता है, तब भी आप कहते हैं कि मैं वचन का पक्का हूँ, एक बार जो कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, कुछ भी हो जाए मैं अपने वचन को टूटने नहीं देता। यानी वचन के पीछे आपकी लाइफ, यदि यही वचन सोच विचार कर दिया गया हो, आपका यह वचन विवेक सम्मत दिया गया हो, आपका यह वचन आपके कार्यशैली और आपके औकात के ऊपर निर्भर करता है कि आपका वचन आपके लिए शानदार होगा कि आपके लिए नुकसानदायक होगा, या वचन जो देने की पद्धति है वो आपके लिए जहर होगा कि वो आपके लिए अमृत बनेगा। मित्रों, तो किसी से वचन लेने से पहले या किसी को वचन देने से पहले इस बात का आकलन मूल्यांकन जरूर कर लें, कहीं आप नैसर्गिक प्रकृति का के साथ विरुद्ध तो नहीं जा रहे हैं, कहीं आप ऐसा कोई अनहोनी बात तो नहीं कर रहे हैं जिसको पूरा ना किया जा सके, या कोई ऐसा अनहोनी मांग तो नहीं कर रहे हैं जिसको आज के संदर्भ में उनके द्वारा पूरा ना किया जा सके। फिर वचन टूटने का जो दंश होगा, या वचन नहीं निभा पाने का जो पीड़ाएं होगी, जो पश्चाताप होगा, वो आपके जीवन को उलझा देगा। सुलझने के बजाय वो उलझा देगा, प्रगति के बजाय तबाही ला देगा, सफलता के बजाय फेलियर जिंदगी जीने के लिए आप मजबूर होते जाएंगे। छोटे छोटे बातों में आप बच्चों से वचन ना लिया करें। आप छोटे छोटे बातों में बिना समझे, बिना बच्चे को समझे, बिना उसकी मानसिकता को समझे, बिना उसकी जीवन को समझे, हमारे माँ बाप, हमारे पालक, हमारे पेरेंट्स बच्चों से आए दिन वचन मांगते रहते हैं। तुम मुझको वचन दो, तुम कमिटमेंट करो कि स्कूल जाओगे, तुम कमिटमेंट करो कि गणित पढ़ोगे, तुम कमिटमेंट करो कि आप ट्यूशन जाओगे। यानी हर इतनी ज़्यादा कमिटमेंट कराते रहते हैं बच्चों से कि इस वचन की जो गरिमा है वो समाप्त हो जाता है। फिर बच्चा सोचता है मुंह से बोल दो यार, बोलने का क्या है। फिर बोलने का क्या है, ये जीवन में सबसे बड़ी जहर फिर घुल जाता है। फिर मनुष्य, आदमी, इस माहौल में जीने वाला व्यक्ति कि वचन है, कमिटमेंट है, बोल दो, बोलने का क्या है, मुंह से बोल दिया और निभाया नहीं, धीरे 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 वो बच्चा बड़ा होता है और ज़िंदगी में फिर वह वचन भंग करने में माहिर हो जाता है। इसीलिए उसको बोलते हैं झूठा है, फरेबी है, लबरा है, ढोंगी है, पाखंडी है, फिर नाना प्रकार के नाम से हम संबोधित करते हैं। मित्रों, तो चाहे आप छोटे हो या चाहे बड़े हो, चाहे आप हाई स्कूल में पढ़ने वाले हो या फिर करियर में आप काम करने वाले हो, चाहे आप अफसर हो या चाहे माता पिता हो, चाहे वृद्ध हो या नौजवान हो, कोई भी हो, किसी को वचन देने से पहले जरूर सोचें, या किसी से वचन लेने से पहले आप उसके परिणाम क्या होगा, क्या वह वचन निभा पाएगा, कि वह अपना वचन यूं ही दे रहा है, बोल दो यार, बोलने का क्या है, कि उसमें वह वचन निभाने के लिए भीतर से उसमें सहमति है, अंदर की सहमति है, कि वह मजबूरी में वचन दे रहा है, कि वह स्वेच्छा से वचन दे रहा है, कि वह प्राकृतिक जन्य वचन दे रहा है, वह नैसर्गिक वचन दे रहा है, कि वह आर्टिफिशियल वचन दे रहा है। ये वचन हमारे जीवन को, हमारे जो कमिटमेंट है, हमारी लाइफ को बहुत बदलता है। मित्रों, तो आप कमिटमेंट को भी समझिए, उलझिए मत उसमें। उलझेंगे जीवन उलझ जाएगा, समझेंगे जीवन में खुशबू आएंगे। तो मित्र, ये जीवन के 4 ऐसी चीज है जो आपको डेली यूज में, रोज में, दैनिक जीवन में, दैनंदिनी में, आपके सोते जागते उठते बैठते कहीं भी आपको ये चारों चीज का सामना करना पड़ता है और रोज इसमें आप उलझते रहते हैं। यदि एक सरल लाइफ हो जाए, आपका एक जिंदगी सही पड़ जाए, सोच की आपकी थॉट यदि आप समझ जाओ इन चारों चीज़ों को, और चारों चीज़ों को समझ गए एक बार और जीवन में थोड़ी उतार लिया, फिर ये आप उलझन में नहीं बल्कि सुलझे हुए माहिर लोग बनोगे, सरल बनोगे, सादगीपूर्ण बनोगे और शानदार बनोगे, वजनदार बनोगे, प्राणवान बनोगे। और ये उलझन नहीं होगा, ये आपके लिए आपके प्रगति का द्वार खोलने वाला होगा, आपका सहयोगी होगा, आपके साथ चलने वाला होगा, आपके लिए बेस्ट होगा। तो मित्रों, फिर किसी दिन ऐसे ही कुछ अनमोल बात लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।